नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनामिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25 अगस्त 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। दोस्तों, आज की खबरें और वीडियो के लास्ट में कवर होने वाले मजेदार फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पहले बात करते हैं आज की वीडियो के की अट्रैक्शंस के बारे में। हमारे आज के वीडियो में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी और डिफेंस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ का जिक्र आया है, जिसे मैंने स्लाइड्स में ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ अलग कलर में हाईलाइट कर दिया है। तो इनके बारे में जानने के लिए आप वीडियो की स्लाइड्स को ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वित्त मंत्रालय ने कल कहा कि 40 लाख रुपए तक के सालाना सकल कारोबार को जीएसटी से छूट है। शुरू में यह सीमा 20 लाख रुपए तक की थी, तो यानी कि अगर एनुअल टर्नओवर किसी का 40 लाख रुपए है तो उसे जीएसटी से एग्जेम्प्ट किया गया है। अभी वित्त मंत्रालय के ट्वीट में कहा गया है कि इसके अलावा 1.5 करोड़ रुपए तक के सकल सालाना कारोबार पर संयोजन योजना यानी कि कंपोजिशन स्कीम के तहत उसका विकल्प भी चुना जा सकता है, जिसके तहत केवल 1% कर देना पड़ता है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी जो है उसके लागू होने के बाद ज्यादातर वस्तुओं पर कर की दरें कम हो गई हैं। अब 28% जीएसटी केवल विलासिता की वस्तुओं पर ही लगता है। 28% की कर श्रेणी वाली कुल 230 वस्तुओं में से करीब 200 वस्तुओं को कम दर की श्रेणी में लाया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि निर्माण क्षेत्र, विशेष रूप से आवास क्षेत्र को अत्यधिक राहत देकर 5% कर की श्रेणी में रखा गया है। किफायती आवास कर के ऊपर कर की दर घटाकर 1% कर दी गई है। जीएसटी लागू होने के बाद से करदाताओं की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। शुरू में जीएसटी रिटर्न भरने वालों की संख्या 65 लाख थी, जो अब 1 करोड़ 24 लाख से अधिक हो गई है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जीएसटी में सभी प्रक्रियाएं पूरी तरह स्वचालित हैं और अब तक 50 करोड़ रिटर्न ऑनलाइन भरी गई हैं। जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक 1 अरब 31 करोड़ ई वे बिल सृजित किए गए हैं, जिनमें से करीब 40% वस्तुओं के अंतर राज्य परिवहन के लिए हैं। ई वे बिल की संख्या स्थिर रूप से बढ़ रही है और इस साल फरवरी में 29 फरवरी को एक दिन में सबसे ज्यादा 25 लाख से ज्यादा ई वे बिल बनाए गए। बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। देश में कोविड-19 मरीजों के स्वस्थ होने की दर बेहतर होकर 75.27% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 57,469 मरीज स्वस्थ हुए और देश में ठीक होने वालों की संख्या 23,38,000 से अधिक है, जो मौजूदा सक्रिय मामलों से 3 गुना ज्यादा है। स्वस्थ होने वालों की बढ़ती दर के साथ ही देश में इस इंफेक्शन से होने वाली मौतों का प्रतिशत भी कम हो गया है। इस समय भारत में कोविड मरीजों की मृत्यु दर 1.85% है, जो वर्ल्ड में सबसे कम है। पिछले 24 घंटों में कोविड के 6 लाख से ज्यादा टेस्ट किए गए और अब तक देश में 3 करोड़ 59 लाख से ज्यादा सैंपल की टेस्टिंग हो चुकी है। हमारे देश में 1520 लेबोरेटरीज के माध्यम से कोविड-19 सैंपल की टेस्टिंग हो रही है। इनमें से 984 गवर्नमेंट लैब हैं और 536 जो लैब है वो प्राइवेट लैब हैं। नेक्स्ट खबर है, बिहार की राजधानी पटना के बिहटा में कल 500 बिस्तर वाले कोविड-19 अस्पताल का एक अस्थायी अस्पताल का उद्घाटन किया गया। इसके लिए द प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, जिसे हम पीएम केयर्स फंड के नाम से जानते हैं, उस ट्रस्ट से फंड धनावंटित किया गया है। बिहटा कोविड अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को आधुनिक रूप दिया गया है और इन सुविधाओं और उसके बुनियादी ढांचे का विकास डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ ने किया है। पीएम केयर्स फंड में अब तक कुल 3100 करोड़ रुपए का दान आया है। इनमें से 2000 करोड़ रुपए 50,000 वेंटिलेटर खरीदने के लिए खर्च किए गए हैं। प्रवासी मजदूरों की देखभाल के लिए 1000 करोड़ रुपए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिए गए और देश में कोविड वैक्सीन बनाने के लिए इस फंड से 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आधुनिक मेडिकल सुविधाओं से युक्त इस अस्पताल में 125 बेड आईसीयू के हैं और 375 सामान्य बेड हैं। यहां रेफर किए गए और सीधे भर्ती होने वाले मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। इस अस्पताल में कोरोना जांच की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं और आईसीयू के साथ अन्य बेड पर भी ऑक्सीजन की सुविधा मौजूद है। अस्पताल में उपयोग किए जाने वाले ज्यादातर उपकरण डीआरडीओ द्वारा विकसित किए गए हैं। इन अस्पतालों में मरीजों की देखभाल की जिम्मेदारी आर्म फोर्सेज चिकित्सा सेवा के डॉक्टर, पैरामेडिकल स्वास्थ्य कर्मियों को दी गई है। इस बीच मुजफ्फरपुर में यहाँ पर भी इस तरह की कोविड अस्पताल का निर्माण जोरों पर है और इस महीने के अंत तक यहां कोविड अस्पताल का निर्माण कर लिया जाएगा। नेक्स्ट खबर है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। मंत्रालय ने इससे पहले मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों से संबंधित दस्तावेजों की वैधता की अवधि बढ़ाने के लिए 30 मार्च और 9 जून को परामर्श जारी किया था। इसमें फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ाए जाने की बात की गई थी, तो अब इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दिया गया है।
देश में कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। कानून प्रवर्तन अधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे ऐसे दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर तक मान लें। इस निर्णय से लोगों को परिवहन संबंधी सेवाएं हासिल करने में मदद मिलने की उम्मीद है। अगली खबर है, केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना के जरिए नेशनल ट्रांसजेंडर काउंसिल की स्थापना की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होंगे और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता राज्य मंत्री इसके पदेन उपाध्यक्ष होंगे। राष्ट्रीय परिषद सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में नीतियां, कार्यक्रम, कानून और परियोजनाएं तैयार करने के बारे में सलाह देगी। ये जो काउंसिल होगी ये ट्रांसजेंडर को समान अधिकार, अवसर, पूर्ण अधिकार, भागीदारी प्रदान करने से संबंधित नीतियों तथा कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करेगी और उन पर निगरानी रखेगी। राष्ट्रीय परिषद ट्रांसजेंडर से संबंधित मामलों का संचालन करने वाले सभी सरकारी विभागों और अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियों की समीक्षा करेगी और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करेगी। लास्ट खबर आज की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजराती कवि, नाट्य लेखक और समाज सुधारक नर्मदा शंकर दवे, जिनका उपनाम नर्मद था, उनको कल उनकी 187वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि वे परिवर्तनकारी साहित्यकार, दार्शनिक, सामाजिक न्याय के अग्रदूत और एक गौरवशाली कवि थे। श्री मोदी ने विश्व गुजराती भाषा दिवस के अवसर पर भी लोगों को बधाई दी। दोस्तों, ये थी आज की खबरें। अभी बात करेंगे स्टैटिक फैक्ट्स का, जिसका आपको इंतजार था। आज 25 अगस्त है। 25 अगस्त 1609 को इटली के फेमस एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली ने अपने पहले टेलीस्कोप का प्रदर्शन किया। 25 अगस्त 1825 को उरुग्वे ने ब्राजीलियाई साम्राज्य से स्वतंत्रता की घोषणा की। हालांकि जो ब्राजीलियन एम्पायर था उसने साल 1928 में जाकर ट्रीटी ऑफ मोंटवीडियो के माध्यम से इस स्वतंत्रता को मान्यता दी थी। 25 अगस्त सन 1875 को इंग्लैंड के कैप्टन मैथ्यू वेब ने बिना सहायता के इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया और वो ऐसे पहले तैराक बने जिनके इस कारनामे को समुचित रूप से देखा और दर्ज किया गया। 25 अगस्त 1886 को पहली इंटरनेशनल पोलो मीट का आयोजन अमेरिका में हुआ। इसमें अमेरिका और इंग्लैंड के बीच मैच खेला गया। 25 अगस्त 1894 को जापान के वैज्ञानिक शिबा साबुरो कितासातु ने ब्यूबोनिक प्लेग के लिए जिम्मेदार इन्फेक्शस एजेंट का पता लगाया और उनके ये जो फाइंडिंग्स थी वो द लांसेट जो पत्रिका है उसमें छपे। 25 अगस्त सन 1912 को ऐसा पहली बार हुआ कि कोई एयरक्राफ्ट स्पिन की घटना होने के पश्चात सुरक्षित बच गया। स्पिन के मामले में जब कोई एयरक्राफ्ट जो होता है उसके जो विंग्स होते हैं उनमें कोई समस्या आ जाती है और वो नीचे पड़ने लगता है। रॉयल नेवी के पायलट एनसाइन विल्फ्रेड पार्के ने यह कारनामा किया और ये करने वाले पहले व्यक्ति बने। 25 अगस्त 1912 को चीन की नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। ये पार्टी आगे चलकर 10 अक्टूबर 1919 को बनी द कोमितांग पार्टी की पूर्ववर्ती थी। 25 अगस्त सन 1936 को अमेरिका के राल्फ डब्ल्यू केर द्वारा ओडोरलेस कॉर्न स्टार्च का पेटेंट कराया गया। 25 अगस्त 1940 को लिथुआनिया, लातविया तथा एस्टोनिया यूएसएसआर में सम्मिलित हुए। 25 अगस्त 1944 को लगभग 4 सालों के नाजियों के कंट्रोल के बाद मित्र देशों के बलों द्वारा पेरिस को मुक्त कराया गया। तो लगभग 4 सालों तक जो पेरिस जो शहर है वो नाजी फोर्सेस के कंट्रोल में रहा था। 25 अगस्त 1958 को ताइवान के मोमोफुकू एंडो द्वारा इंस्टेंट नूडल्स का पहला ब्रांड बाजार में उतारा गया। जो टॉप रैमन नाम का जो ब्रांड है वो इन्हीं का बनाया हुआ है। 25 अगस्त 1968 को आर्थर आशे जो थे वो यूएस सिंगल्स चैंपियनशिप जीतने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी बने। 25 अगस्त 1975 को झांसी में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। उसके अलावा 25 अगस्त 1991 को जो है बेलारूस ने स्वतंत्रता की घोषणा की। इसे हम बेलारूस को व्हाइट रशिया के नाम से भी जानते हैं। सेम इसी दिन यानी कि 25 अगस्त 1991 को जर्मनी के माइकल शूमाकर ने फॉर्मूला 1 जो रेसिंग होती है उसमें पदार्पण किया। इस रेस में वो जीते नहीं, लेकिन आगे चलकर उन्होंने कुल 91 फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स रेस जीती। सेम डे यानी कि 25 अगस्त 1991 को लाइनक्स नामक जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका जन्म हुआ। इसे लाइनस टोरवेल्ड्स नामक अमेरिकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बनाया था। 25 अगस्त 2004 को एथेंस में आयोजित ओलंपिक खेलों में मेंस मिस्ट्रल 1 डिजाइन विंड सर्फिंग जो होती है उस इवेंट का स्वर्ण पदक जीतने वाले गैल फ्रिडमैन जो थे वो ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले इजरायली खिलाड़ी बने। तो गैल फ्रिडमैन इजराइल के पहले खिलाड़ी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक में। 25 अगस्त 2006 को दुनिया के सबसे लंबे वृक्ष जिसकी हाइट 115 मीटर के आसपास थी, उसका नाम था हाइपीरियन, उसकी खोज क्रिस एटकिंस और माइकल टेलर द्वारा कैलिफोर्निया के रेडवुड नेशनल एंड स्टेट पार्क्स में की गई। ये एक रेडवुड का पेड़ था जिसकी इतनी हाइट थी।
25 अगस्त 2012 को नासा का वायजर फर्स्ट ऐसा पहला स्पेसक्राफ्ट बना जो इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर हुआ। इसे 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया था। 25 अगस्त 2019 को न्यू जर्सी के पाइन बैरेंस जंगलों में एक दुर्लभ 2 मुंहों वाला टिम्बर रैटल स्नेक पाया गया। इस सांप का जो नाम था वो डबल डेव के नाम से रखा गया। तो इस सांप के 2 मुंह थे, बड़ा फेमस, अपने आप में एक रेयर स्नेक है ये। 25 अगस्त 1888 को खाकसार मूवमेंट के संस्थापक अल्लामा माशरिकी का जन्म अमृतसर में हुआ। ये फेमस रेवोल्यूशनरी भी थे। 25 अगस्त 1918 को बिहार के मुख्यमंत्री रहे और मंडल आयोग के अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल का जन्म हुआ। उसके अलावा 25 अगस्त 1867 को फेमस अंग्रेज वैज्ञानिक माइकल फैराडे की मृत्यु हुई। उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तथा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उसके अलावा 25 अगस्त सन 2012 को चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग की डेथ हुई। दोस्तों ये थी आज की खबरें और स्टैटिक फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। और अगर वीडियो के बारे में कोई सवाल है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन बाय ड्रॉपिंग ए कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों, बाय।